बहुत जगह पे ये चीज़ देखा कि प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट होने के बाद जो सोशल एक्टिविस्ट उस वक्त बड़े ही जोश और जज्बे में होते हैं और उस वक्त जो है मीडिया की हाइप भी ले लेते हैं, लेकिन जब उसके बाद कोई एक्शन होता है और काम होता है वो तब भी सब स्टैंडर्ड होता है, लेकिन उसके बाद वो सोशल एक्टिविस्ट खामोश हो जाते हैं और वही लोग जो शायद उनके पीछे होते हैं उनको लगता है कि नहीं ये हमारे रहनुमा बनेंगे, उनको लगता है कहीं ना कहीं वो बंदा बिक गया है। तो आपको क्या लगता है कि आपका एक्टिविज्म कैसा है? क्या आप आज भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि चलो पहले काम नहीं होता अब थोड़ा तो हो रहा है? ये तो पक्की बात है। मैंने तो उसी वक्त कहा था कि अगर हमारे साथ फिर से, क्योंकि अब 70 साल, मेरे दादाजी तब, मैंने कहा तब मेरे जैसे एक्टिव थे। नहीं, आपसे पूछ रहा हूं क्या आप प्रोटेस्ट करोगे? अगर आज नहीं होता है, इस आज मोदी जी के टाइम में नहीं होता है, यहाँ पे उन्होंने आर्टिकल 370 को अप्रोप्रिएट किया बिकॉज ऑफ देयर मेजॉरिटी, रोड बनेगी, मतलब उन्होंने कहा। तो अगर 3 साल उनको भी हो गए, अब गवर्नर साहब को 3, तो यहाँ पे गवर्नर बदले, अनिल वोरा साहब, फिर दूसरे साहब आए मलिक साहब, अब ये तीसरे गवर्नर, इनको भी 3 साल हो गए। अगर आज भी 3 साल के बाद ये रोड 20 किलोमीटर नहीं बना सकते तो ये किस तरह दावा करेंगे कि जम्मू कश्मीर तब्दील होगा? ये तो बात ही नहीं है। बिल्कुल। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में सड़कों का जाल जिस तरीके से इम्प्रूव हो रहा है, जिसमें कि आप सब जानते भी हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में डोडा पूरे जम्मू कश्मीर की यूटी में दूसरे नंबर पे है और ख़ास तौर पे पिछले 5-7 सालों में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुई हैं और मैग्डमाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से हुई है। लेकिन आज भी एक ऐसी रोड जो डोडा मेन हेडक्वार्टर से जो है कम से कम 80 से 90 गाँवों को जोड़ती है, वो जो है डोडा बर्थ रोड। डोडा बर्थ रोड की तारीख को अगर देखें हम तो करोड़ों का पैसा जो है यहाँ पे बहाया गया है, लेकिन आज भी इस रोड की ऐसी खस्ता हालत है कि इस रोड पे अगर गाड़ी चले तो कहीं ना कहीं ख़तरा ये होता है कि आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं जो है ख़राब होने की संभावना 100% है। तो आज हम बात करने आए हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो पिछले कुछ दिनों में बहुत मीडिया में जो है आए हुए हैं, उनसे हम सवाल जवाब पूछेंगे, उनसे हम पूछेंगे क्योंकि वो रहने वाले इस सड़क के कम से कम 35 किलोमीटर के बाद एक गांव आता है, उस गांव का नाम बगला है, वहाँ के रहने वाले हैं। तनवीर जी, आपका खैर मकदम है स्ट्रेट लाइन में। जी, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये सड़क जो डोडा बर्थ रोड है, इसकी तारीखी पस मंज़र में आप सिर्फ संक्षेप में कहें कि माजरा क्या है कि 70-80 गांव इस रोड पे जो है वो हैं और 70-80 गांवों की क्या कोई आवाज़ नहीं सुनता है या कोई आवाज़ नहीं है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि दुख भरी इतनी हमारी कहानियाँ हैं। ये डोडा बर्थ रोड जो है 1966 से स्टार्ट हुई है, इसकी तामीर जो है वो शुरू हुई तो 1966, अगर हम कहें 1966 से शुरू चल रहा है काम। 1966 के बाद 1986 में जगमोहन साहब गवर्नर थे, उस टाइम यहाँ से रेजोल्यूशन पेश किया गया गवर्नर साहब को कि जब वो डोडा आए कि हमारी जो रोड है इसकी खस्ता हालत है, इस पर थोड़ा आप ध्यान दें। तो उसके बाद हमने कितने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, चाहे वो हमारे मिनिस्टर्स बने, MLAs बने या उसके नीचे भी कुछ, लेकिन बदकिस्मती से आज तक 70 साल 60 साल से हमें 20 किलोमीटर रोड नहीं मिल पा रही है, जो बहुत बड़ी हमारे लिए बदकिस्मती है। तनवीर जी, आप मुझे बताएं, कुछ दिनों पहले आपने एक प्रोटेस्ट किया बाज़ाब्ता इसी बर्थ रोड के ऊपर, R&B का काम था, R&B ने मैग्डमाइजेशन की, ठीक है। अभी हम R&B के एहलकारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा 25 mm की जो है वहाँ पे मैग्डमाइजेशन अप्रूव हुई और 60 लाख का वो टेंडर है, ठीक है। तो 60 लाख का काम हो रहा है। इट मीन्स कि आप ये तर्क गवर्नमेंट का देना कि पैसा नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं जो है हम झूठा कह सकते हैं, गवर्नमेंट का ये दावा बिल्कुल झूठा है। तो क्या इस बारे में क्या है कि भाई आपने प्रोटेस्ट क्यों किया और वहाँ पे काम कैसा हुआ था? इसका जो बहुत इशू है कि एक तो बहुत बड़ी निगलिजेंस है। चाहे हम पास्ट में भी देखें, इराक के पास 48 करोड़ या 30 करोड़ से ज़्यादा पैसा आया है 2011 में, और उन्होंने वो सारा पैसा जो है वेस्ट कर दिया, तो फिर वापस रिटर्न बैक R&B को दे दिया। उसके बाद और भी कुछ फंड्स आई उसके लिए, लेकिन सिर्फ 20 किलोमीटर रोड है। तो आज कुछ हमारी कोशिशों के बाद जब हमने ऊपर तक बात की तो फिर इसके लिए पैसा आया। अब आपने ही कहा कि उन्होंने कहा कि 60 लाख का टेंडर है, 2 किलोमीटर उन्होंने कंप्लीट करना है, उस पर ब्लैक टॉप करना है। 60 लाख में भी वो 2 किलोमीटर नहीं कर पा रहे अच्छे से। उन्होंने वहाँ पे सब स्टैंडर्ड जो है मटेरियल यूज़ किया, जो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस जो होती है डिपार्टमेंट की, उसके मुताबिक बिल्कुल नहीं था। वो खाली ब्रिक्स थी और उसको बिछाया गया था, उसके ऊपर रूलर बिछाया चलाया गया था, बस उतना ही था। यानी 60 लाख आप 2 किलोमीटर में दे रहे हैं, इसका मतलब आप 20 किलोमीटर में कितना पैसा दे रहे हैं? कुछ करोड़ों के हिसाब से पैसा आ रहा है। लेकिन फिर बार बार जब वो पैसा आ रहा है तो ज़ाया क्यों हो जाता है? वो कहीं ग्राउंड पे क्यों नहीं दिखाई देता है कि वो पैसा लगा है? इसके पीछे
तन्वीर जी, आज भी हम उसी रास्ते से आए, आपने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हमने एक और ख़बर देखी कि आप ही के सोशल नेटवर्किंग पे देखा कि आपने बड़ी प्रशंसा की कि देखो अब काम हो रहा है, अब मैग्नेटाइजेशन हो रही है। लेकिन जहाँ तक हमने देखा, हम इवन दर्शकों को भी दिखाएंगे, आपको बिल्कुल हम रोड के बारे में पूरा दिखाएंगे कि आज जो काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने बहुत जगह पे ये चीज़ देखा कि प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट होने के बाद जो सोशल एक्टिविस्ट उस वक्त बड़े ही जोश और जज्बे में होते हैं और उस वक्त जो है मीडिया की हाइप भी ले लेते हैं, लेकिन जब उसके बाद कोई एक्शन होता है और काम होता है वो तब भी सब स्टैंडर्ड होता है, लेकिन उसके बाद वो सोशल एक्टिविस्ट खामोश हो जाते हैं। और वही लोग जो शायद उनके पीछे होते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये हमारे रहनुमा बनेंगे, उनको लगता है कहीं ना कहीं वो बंदा बिक गया है। तो आपको क्या लगता है कि आपका एक्टिविज़म कैसा है? क्या आप आज भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि चलो पहले काम नहीं होता अब थोड़ा तो हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली पब्लिक खुद अपने फैसले करती है। पब्लिक हमें रिप्रेजेंटेटिव समझती है, हम अपना काम करते। मैं उस टाइम भी गया, उसके बाद मैं 2 दिन के बाद और गया, कल सुबह भी मैं 7 बजे वहाँ पे था, फिर आज वापस आया। लेकिन असल में क्या है कि एक बंदा कहाँ तक करे? जब 70 साल में इतनी सारी पब्लिक अपनी बात नहीं रख पाती है, आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती है, तो एक 25-24 साल का लड़का क्या अकेला कर सकता है? जब तक ना पब्लिक हमारे साथ निकले, लोग निकले, यहाँ पे मिनिस्टर्स बने, यहाँ पे एमएलएस बने, यहाँ पे बीडीसी डीडीसी बने, उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, या जो साबका पास्ट में जो रहे वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सरकार को कहीं भी ला सकते हैं किसी भी मोड़ पर। तो हम छोटे जैसे लोग हैं, अभी अभी बाहर आए हैं। हाँ, हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत स्ट्रांग है, अगरचे हम इस छोटे से इलाके में रहते हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है कि हमने बहुत सारी सियासी वो क्या बोलते हैं ऊपर नीचे वो जो होता है वो देखा है, उतार चढ़ाव देखा है। हमारे दादाजी सियासत में थे, उन्होंने 1975 में इलेक्शन लड़ा है सरपंची का यहाँ इलाके में। सड़क की बात करते हैं कि बहुत सारे मीडिया कर्मी आए, उन्होंने उस वक्त कवरेज भी दी, लेकिन आज भी जब हम आए, क्योंकि हम तो हमेशा ये देखने आए थे कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन जागी है, तो हमें अभी भी वही लग रहा है कि जो लुक का 25 mm बहुत होता है, लेकिन वो मुझे लगता है 5 या 10 mm से ज़्यादा है। तो क्या आज भी आप प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है आने वाले वक्त में, कि या कहीं ना कहीं आपको भी धमकियाँ दी गई हैं, आपको भी डराया धमकाया गया है कि आप अगर प्रोटेस्ट करेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, और आप भी खामोश होने वाले हैं? आपने मेरी बात थोड़ा काटी। मैं यही कह रहा था कि दादाजी, उसके बाद मेरे चाचा जी जो जिनका नाम हफीज़ साहब यहाँ पे मशहूर थे इस इलाके में, उन्होंने बहुत कोशिश की इस रोड के बारे में, अपनी जद्दोजहद जारी रखी। उसके बाद मुझे मौका मिला। ये बात नहीं है कि मैं सरेंडर करूँगा इनके सामने, चाहे कोई भी ताकत हो मेरे पास। क्या आपसे कोई ऐसी वार्तालाप हुई किसी की कि भाई साहब आप मत इस चीज़ में पढ़ो? नहीं, ऐसा किसी ने डायरेक्टली नहीं कहा मुझे, और ना कह भी सकता है। इतना उनको पता है कि ये बंदा किस लेवल का है और किस टाइप का है और किसी फैमिली का, उतना अल्लाह के फजल से कोई जरूरत नहीं करेगा। अलबत्ता यह है कि पब्लिक जब तक ना आए, और मैंने उधर तहसीलदार साहब के सामने, शबीर साहब के सामने, मैंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आप देखें या वो एडिट भी किया गया होगा लेकिन मेरे पास वीडियो है, मैंने उसी वक्त कहा था कि अगर दोबारा इसको रिपीट किया गया तो मैं लोग लेके आऊँगा। अभी तक मैं चंद लोग लेके, मतलब जो मेरे चंद दोस्त वगैरह थे या चंद लोग थे, वो मैंने ऐसे ही एक थोड़ा सा किया था। अगर पब्लिक को ले आएंगे तो फिर 10-20-25 हज़ार लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आपको ऐसा नहीं लगता है कि खास तौर पे इन पहाड़ों की सियासत जो है वो आपको भी पता है कि आप पीछे दौर में मिलिटेंसी रही, उसके बाद बहुत सारे ऐसे यहाँ पे सियासतदान रहे जिन्होंने अपने राइवल को जो है कत्ल किया हुआ है, ठीक है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि क्या पता जो आने वाले वक्त में सियासतदान यहाँ पे अपनी सियासत को चलाना चाहते हैं, वो अगर आपको एक अपने सामने का प्रतिद्वंदी देखें कि एक अपोजिशन चेहरा देखें कि भाई ये चेहरा भी लीडर बन सकता है, तो क्या आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं? वो तो ऑलमोस्ट हर जगह होता है, जहाँ पे भी नई कोई चीज़ निकल आती है तो जो पिछले जो होते हैं साबका, जो जिनको हम पास्ट में होते हैं ऑलरेडी, जो उसमें एग्जिस्ट करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि नया कोई रेस में आए। वो चाहते हैं कि अगर हम में से ही हम कंप्रोमाइज़ करके आगे निकल जाए। मेरा फ़िलहाल फैसला नहीं है सियासत में, लेकिन मजबूरी बन के इंसान को आना पड़ता है। हमारे लिए मजबूरी है, हम सियासत में नहीं जाना चाहते हैं, किसी से नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर बाई फोर्स हमें कोई ऐसा करे कि हमें इन्वॉल्व करे उस पॉलिटिक्स में और हमसे टक्कर ले, हमारी जान के पीछे आए या हमारे किसी तरह का नुकसान करने की कोशिश करे, तो इंशाल्लाह अल्लाह का फजल है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे साथ हर रास्ते का हम इंशाल्लाह वो हिसाब रखते हैं। आपको लगता है कि पिछले 10 साल में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, खासतौर पे जम्मू कश्मीर में और डोडा में, कि एक ज़माना था जब रोड प्रॉपर नहीं थी? जैसे आप अगर कलिहांड की रोड देखें, ये कुल्हांड की रोड देखें, ये अल की रोड देखें, जितनी भी रोड्स यहाँ पे पैराफेरल एरियाज में बनी है, मैंने वो ये चीज़ देखी है कि वो मैग्नेटाइजेशन बड़ी अच्छी हुई है PMGSY में, लेकिन R&B में कभी अच्छी नहीं। आपको नहीं लगता है कि भाई ये सोची समझी सियासत है कि लोगों को महरूम रखा जाए और उसके बाद एक मंत्री आए, वो उनके ऊपर जो है 1 किलोमीटर रोड बनाए और अपनी तारीफों का पुल बांधे? वो ऐसा ही होता है हर जगह, जहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का सिस्टम बहुत वीक है। हमारे यहाँ लोगों को राइट्स का पता नहीं है। मैं भी उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ग्रेजुएट हूँ अभी, लेकिन इतना जानता हूँ कि मुझे कहाँ पे कौन सा हक मेरा है वो मैं
हासिल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे नौजवानों को खुसूसन ये इस बात का, क्योंकि पहले ही उन्हें 10th, इतनी बड़ी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इतनी गहरी पॉलिटिक्स है कि 10th 12th से ही यहाँ पे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में मजदूरी करने जाते हैं या हिमाचल में जाते हैं, कि उनको पहले ही वो दिमाग में बैठाया जाता है कि आप आगे आ ही नहीं सकते हो, आपका काम ही है किसी के घर में नौकर रहना या बाहर काम करते मजदूरी करने वहाँ जाना। पे सोच कैसे बदलोगे? मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मेरे पास कुछ नौजवान हैं, उम्मीदें वो दे रहे हैं कि हम तब्दीली ले आएंगे। और महराज मलिक तो नहीं है आपकी सोच? नहीं, मेरा जो है एक अलग विजन है, उसके लिए मैं आपसे यहाँ नहीं करूँगा बात, वो अलग। आप बताएं ना, जैसे लोग तो देख रहे हैं आपको, लोग सुनना चाहते हैं ना कि आपकी सियासी सोच क्या है। मेरी तारीखी बहुत, मैंने कहा कि मैं हिस्ट्री पे जाता हूँ। अगर मैं देखूँ अपने मज़हब के हिसाब से, हमारे पास हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दुनिया में जिन्होंने एक निज़ाम, एक सिस्टम दिया है पॉलिटिक्स का, दुनिया में ये निज़ाम नहीं था, जस्टिस नहीं था, वो हमारे इस्लाम ने। और इस्लाम का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे जो मज़हब के लोग उनके साथ कुछ अलग करें, मतलब उन्होंने जस्टिस जो है वो सबके साथ किया है, इंसाफ। आपको लगता है, क्योंकि देखो ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है, ये निज़ाम और उस निज़ाम में फ़र्क है। तो इस जमहूरियत में, इस डेमोक्रेसी में अगर आपने लड़ना है तो आपने हिंदुस्तान के आइन के तहत लड़ना है। तो क्या आप यहाँ पे जो सोच रखने जा रहे हैं, क्या वो कांग्रेस की सोच के साथ हैं, क्या आप एनसी की सोच के साथ हैं, पीडीपी की सोच के साथ हैं, या आम आदमी पार्टी जो नई उभरी है, या भाजपा की सोच के साथ? अभी तक मेरा ये फैसला मैंने नहीं किया है कि मैंने कौन सी पार्टी, मतलब मुझे सियासत का जो अभी शौक नहीं है ना, मैं जाना चाहता हूँ। नहीं, क्या देखो, लोग तो है ना, लोग तो उम्मीदें लगा के है ना कि अगर आप, जैसे महराज मलिक है तो वो उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के वो नुमाइंदे हैं, तो वो आज आम आदमी पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं पूरी हर जगह पे। देखिए, हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, लेकिन हमारा जो है सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसकी बुनियाद पे हम काम करते हैं। और मैं उसी नज़रिए में देखता हूँ कि जो लीगल मेरे लिए होगा, लॉफुल होगा, कानून के दायरे में होगा, उससे अगर आपको सियासत में आना भी पड़े तो आप किस पार्टी को अपना एक, मतलब किस पार्टी में आप हाथ जोड़ेंगे अपने? मैं देखूंगा जो सबसे बेस्ट वर्जन होगा। कैसे, आइडियोलॉजिकली क्या सोचेंगे? जो इंसाफ करे लोगों के साथ। आपको लगता है कि अभी सियासत में कोई इंसाफ कर रहा है? सियासत की सबसे बड़ी बुनियाद जो होती है सियासत में आने की या सियासत करने की, वो इंसाफ होता है। कौन सी पार्टी ने आज तक इंसाफ किया है? अगर अभी तक हमारे साथ इंसाफ क्यों? आप खुद देख रहे हैं कि 70 साल से हमारा ये हाल है, ये मेरा ही हाल है। क्योंकि जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ, जब वो जंप लगता है, तो मेरी जो है वो नोटो कार्ड, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो टूटने पे आ जाती। कई बार मुझे हुआ भी डिस्क, मैं 3 महीने 1 साल बैठा रहा घर में। घर वालों ने बताया कि मैं जिम वगैरह करता, उन्होंने कहा कि तेरा तू बहुत बनता है अपने हिसाब से, तो तेरी कमर गई, अब तू नहीं उठने वाला। मैंने कहा ऊपर वाला जान देने वाला है, हर चीज़ देने वाला है। तो मैंने एक्सरसाइज वगैरह की, तो वापस आए। मगर कारण जो था, रीज़न था, वो जंप था। दिस इज बिकॉज द रोड। यहाँ पे क्या होता है कि एक डिलीवरी जब लड़की जाती है यहाँ से, जिसको जो प्रेग्नेंट होती है, जब वो बाहर जाती है हॉस्पिटल के लिए, तो उसको आधे रास्ते ही डिलीवरी होती है, बिकॉज ऑफ द हैवी जंपिंग। उसको बेचारे को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। तो मानते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपकी सियासी सोच किस पार्टी के साथ वाबस्ता है? अभी तक मेरे को, क्योंकि मैं अभी नौजवान हूँ, अभी मैंने मिला नहीं हूँ, बहुत सारे सियासतदानों से मिला हूँ, क्योंकि पास्ट में हम जेके एनसी के साथ हमने काम किया है। हमारे दादाजी या चाचा जी वगैरह जितने भी थे, फैमिली थी, एनसी के साथ हमारा एक लिंक था। उसके बाद आज भी उनके साथ कुछ उठना बैठना। उसके बाद कांग्रेस के जो लोग हैं हमारे अपने गांव के, यहाँ पे मजीद साहब हैं, उनके साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। इवन कि बीजेपी के जो मेंबर यहाँ पे शक्ति परियार, अगरचे बीजेपी की जो आइडियोलॉजी को हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने हमसे अच्छे कुछ ताल्लुकात बनाए थे एज ए ऑन द बेस ऑफ ह्यूमनिटी। जैसे कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से वो कार्य अभी कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हैं अभी पूरे हिंदुस्तान में? मुझे इस हिसाब से मैं ना ही कहूँगा, ना ही कहूँगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में हम रहते हैं, तो हमारे जो हालात हैं, हमने जो सिस्टम देखा, हमने जो अपने ऊपर जो गुजरी हमें, वो हम जानते हैं। वो उस बात को नहीं समझ सके, वो जम्मू कश्मीर के नौजवान को नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक। जम्मू कश्मीर का नौजवान, आपको अगर कोई सजेशन देनी हो नरेंद्र मोदी जी को, क्या सजेशन दोगे? मैं यही सजेशन क्या दूंगा, बहुत छोटा आदमी हूँ, अभी छोटा हूँ, लेकिन अगर मेरी बात उन तक पहुँचती है कि आप जम्मू कश्मीर के नौजवान को समझें। जम्मू कश्मीर के नौजवान के जहन की जो उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसके खिलाफ कोई सियासी वो पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जिससे वो बिगड़ जाए। आने वाले वक्त में सईद तनवीर, डोडा बर्थ के लोगों को, डोडा हेडक्वार्टर से लेके ये जो आपका इलाका पूरा है, 80-90 गाँव का इलाका है, इन सब लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि जहाँ तक हमने इस पूरे इलाके को जाना है, तो गूंगे बहरों की ये इलाका है, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर डोडा बर्थ रोड, जैसे अगर आप कह रहे हैं 20 से 25 या 35 किलोमीटर का रास्ता है, अगर 1966 से आज तक जो है रोड नहीं बनी, तो इट मीन्स इनमें से कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये लोग सईद तनवीर की आवाज़ सुनेंगे, और आने वाले वक्त में अगर इस रोड पे काम नहीं हुआ, तो ये पूरे गाँव जो हैं डोडा हेडक्वार्टर पे धरना देंगे? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि
ये लोग क्या, इस इलाके के अलावा भी मुझसे लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं। मैं अपने इस फील्ड में काम करता हूँ, एक्टिविज़म में बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तो मैं कोशिश, अगर मैं कहूँ लोगों से जनरल पब्लिक को आवाज़ दूँ, मेरे साथ चलें, तो मुझे सिर्फ भरत बगला के लोग साथ नहीं होंगे, चाहे गुन्ना है, काशदीगढ़ है, बलेसा है, ठाठी वगैरह, इस गुन्ना वालों की रोड तो फिर भी अच्छी है ना, आज के पीएम जैसे में चलो है, लेकिन गुन्ना में एक दलदमन जो रोड है वो गुन्ना को कनेक्ट करता है। गुन्ना वालों को 1.5 किलोमीटर यहाँ से जो है वो 1.5 घंटा सफर कम हो जाता है, डिस्टेंस इतना है। क्या आने वाले वक्त में अगर सईद तनवीर में, छोटा सा एक सवाल है, सईद तनवीर को अगर एनसी से लड़ना पड़े, कांग्रेस से लड़ना पड़े, बीजेपी से लड़ना पड़े, वो सबसे लड़ जाएगा, लेकिन इसकी जो बहबूदी है, इसकी जो डेवलपमेंट है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैं सियासत में जाऊँ, अगर मैं एक पार्टी को ज्वाइन करता हूँ एज ए नॉर्मल मेंबर, बेसिक मेंबर ऑफ द पार्टी, तो मुझे बहुत नुकसान है उससे, या कोई मुझे ओहदा भी दे तब भी मेरा नुकसान है, क्योंकि फिर मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता हूँ। और दूसरा, आपने कहा कि आप यहाँ के नौजवानों को क्या मैसेज देंगे, यहाँ की पब्लिक को क्या मैसेज देंगे, क्या वो किस तरह आपका मानेंगे। मेरा जो फर्स्ट जो है मेरा पॉइंट जो है वो एजुकेशन है। रोड बाद में था, लेकिन एजुकेशन के मैंने रोड क्यों पहले लिया, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स आएंगे वो बाहर से ही तो आते हैं। यहाँ आपने खुद देखा, जब इतनी जहालत है, मतलब इतना हमारे पास एजुकेशन में इतना पीछे है कि हम अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते हैं, तो फिर इसका मतलब हमारे पास वो ना टीचर्स है, ना इंजीनियर्स है, ना डॉक्टर्स है, ना कोई KS IAS तो बात ही छोड़ो, वो तो यहाँ पे लगभग अभी 70 साल शायद और लगेंगे। लेकिन अगर एजुकेशन हम लोग हासिल कर सकते हैं, हमारे बच्चे नौजवान पढ़ेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, अपने राइट्स को पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। आपको लगता है कि पढ़ाई से जो है जागृति आती है? जहाँ तक हमने देखा है, कहीं ना कहीं जो है ये तर्क नहीं है। आप अब संक्षेप में आखिर पे मैं आपसे पूछूंगा कि आने वाले वक्त में क्या सईद तनवीर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाला है अगर सड़क नहीं बनी? ये तो पक्की बात है, मैंने तो उसी वक्त कहा था कि अगर हमारे साथ फिर से, क्योंकि अब 70 साल, मेरे दादाजी तब, मैंने कहा तब मेरे जैसे एक्टिव थे। नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप प्रोटेस्ट करोगे? अगर आज नहीं होता है, आज मोदी जी के टाइम में नहीं होता है, यहाँ पे उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया बिकॉज ऑफ देयर मेजॉरिटी, बरत रोड बनेगी, मतलब उन्होंने कहा, तो अगर 3 साल उनको भी हो गए। अब गवर्नर साहब को 3, तो यहाँ पे गवर्नर बदले, अनन वोरा साहब, फिर दूसरे साहब आए, मलिक साहब, अब ये तीसरे गवर्नर, इनको भी 3 साल हो गए। अगर आज भी 3 साल के बाद ये रोड 20 किलोमीटर नहीं बना सकते हैं, तो ये किस तरह दावा करेंगे कि जम्मू कश्मीर तब्दील होगा? ये तो बात ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब आप ये कहना चाहते हैं, मैं पूरे अपने जितने भी लोग देख रहे हैं, तनवीर साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर 370 जो हटा सकता है वो डोडा बरत रोड को भी बना सकता है। इनकी उम्मीद अभी भी है कि बनेगी, लेकिन बनेगी कब ये तो चलो वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं R&B डिपार्टमेंट डोडा शक की नज़रों में है। इसका सोशल ऑडिट होना चाहिए, जितनी भी R&B रोड बनाती है। सोशल ऑडिट के बाद इनका पूरा संज्ञान लेना चाहिए कि 60 लाख बहुत है। हाँ, इरा से रिकवरी क्यों नहीं की जा सकती? अगर इरा ने 30 चाहे 20 करोड़ ही खर्चा ज़्यादा हमारा पैसा ज़ाया किया 2010 2011 में, अगर उनसे पैसा रिकवर किया जाता तो वही पैसा वापस इस रोड पे लगता। बिल्कुल, वही पैसा हमें काम आता। ये इनकी बात बिल्कुल सही है। मैं आखिर पे सिर्फ ये कहूँगा कि बदलेगा ज़माना, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 370 के बाद क्या बदला है? लगता नहीं है डोडा बरत रोड में कुछ बदला है। लेकिन अगर आने वाले वक्त में इनकी उम्मीदें हैं, ये हैं कि अगर मोदी जी 370 हटा सकते हैं, तो हमें यकीन है कि आने वाले 1 साल में शायद डोडा बदरवा रोड बनेगा, डोडा बरत रोड बनेगा। अगर डोडा बरत रोड नहीं बना सकते हैं, तो लगता नहीं है कि 370 से कोई फ़र्क पड़ा है। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन।